एस जयशंकर एक ऐसा नाम जो पीएम मोदी के मंत्रिमंडल का सबसे चर्चित नाम है। इन दिनों एस जयशंकर की चर्चा और तेज है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर रायसीना डायलॉग में तल्ख जवाब दिया, जिसके बाद उनका दो टूक अंदाज देश भर को क्या कहें दुनिया भर को भा गया। पीएम मोदी ने जैसा भरोसा एस जयशंकर पर किया था, जयशंकर ने उस भरोसे को वैसे ही कायम रखा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर एस जयशंकर में ऐसा क्या है कि पीएम मोदी उन पर इतना भरोसा करते हैं। पहले थोड़ा एस जयशंकर के बारे में आपको बताते हैं, थोड़ी पृष्ठभूमि स्पष्ट करते हैं, फिर बताते हैं पीएम मोदी और एस जयशंकर के साथ की कहानी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम को भारत की कूटनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। यह शायद आपको नहीं पता होगा। के सुब्रमण्यम को कई सरकारों ने पद्म सम्मान के लिए भी चुना था, लेकिन उन्होंने हमेशा ये सम्मान लेने से इनकार किया। उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेट्स और पत्रकार को कभी भी सरकार से सम्मान लेने से बचना चाहिए। लेकिन मार्च 2019 में उनके बेटे एस जयशंकर ने ब्यूरोक्रेट के तौर पर ही पद्मश्री सम्मान हासिल किया था। मोदी कैबिनेट में एस जयशंकर की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो किसी भी और मंत्री की नहीं है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जाने माने स्कॉलर्स परिवार से हैं। उनके पिता के सुब्रमण्यम, जैसा कि हमने आपको बताया, देश के जाने माने कूटनीतिज्ञ रहे हैं। के सुब्रमण्यम 1951 में आईएएस बैच के टॉपर थे। उन्हें केएस या सुब्बू नाम से भी जाना जाता था। वो अपनी आईएएस बिरादरी में सुब्बू नाम से जाने जाते थे। केएस को भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का शिल्पकार माना जाता है। अंदाजा लगाइए कि कौन सा जीन और कौन सा ब्लड है। परमाणु हथियार का इस्तेमाल भारत पहले नहीं करेगा वाले सिद्धांत का श्रेय भी सुब्बू को ही जाता है, यानी केएस को जाता है। इन्होंने होमी भाभा के साथ भी काम किया था। 1962 से 1966 तक भारत के रक्षा मंत्री वाईबी चौहान थे और केएस पर वो काफी ज्यादा भरोसा करते थे। ये वही वाला दौर था जब भारत चीन 1962 का और पाकिस्तान में 1965 का हमला झेल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने केएस को करगिल युद्ध की समीक्षा के लिए जो समिति बनाई गई थी उसका भी अध्यक्ष बनाया था। एस जयशंकर की पहचान भी एक तेज तर्रार डिप्लोमेट के रूप में रही थी और आज भी है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री चुने गए तो एस जयशंकर अमेरिका में भारत के राजदूत थे। नरेंद्र मोदी ने पहले कार्यकाल में सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बनाया था। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2005 में अमेरिका ने, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका ने मोदी का स्वागत किया। पीएम बनने के बाद मोदी ने सितंबर 2014 में पहला अमेरिका दौरा किया था और तब जयशंकर ही अमेरिका में भारत के राजदूत थे। कहा यह जाता है कि जयशंकर ने जिस तरह से मोदी के दौरे की प्लानिंग की थी उससे वो काफी प्रभावित थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2014 में 26 जनवरी को भारत का दौरा किया था और इसमें भी एस जयशंकर की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, जिसके कि सभी कायल हुए। कई बार ब्यूरोक्रेसी से राजनीति में आने के बाद कुछ समय के बाद मामला थोड़ा सा फेल जैसा लगने लगता है, लेकिन एस जयशंकर के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, या यूं कहें एस जयशंकर को लेकर पीएम मोदी का भरोसा अभी तक डगमगाया नहीं है। यूक्रेन और रूस के हमले के बाद भी एस जयशंकर के तेवर विदेश मंत्री के रूप में खासा चर्चा में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी महीने 11 अप्रैल को 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका भी गए थे, जैसा कि खबरें हमने आपको दिखाई थी। भारत पर यूरोप दबाव डाल रहा है कि वो यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध करे और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर रायसीना डायलॉग में तल्ख जवाब देते हुए अपने दो टूक अंदाज से महफिल लूट ली। एस जयशंकर पीएम मोदी का वो भरोसा है जिसे खुद जयशंकर भी शायद डगमगाने नहीं देंगे। माना यह जा रहा है कि जयशंकर मोदी के सबसे बड़े सिपह सलार के रूप में सामने आ रहे हैं और विश्व पटल पर भारत की जो छवि है, या यूं कहें कि एक अलग रूप में जो भारत की पेशकश है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जयशंकर पर ही मोदी भरोसा करते हैं और ये भरोसा अटूट है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।